नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम झारखंड का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को लेकर के चलेंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी चल रहा है, उसका बहुत सा वीडियो आप लोग के लिए बना दिया गया है और वो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए तो जाइए हमारे चैनल सावरिया स्टडी जोन और वहाँ विजिट कीजिए, आपको सब वीडियो मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। अगर ये आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पूरा पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं दुमका में भी है, देवघर और हजारीबाग में भी है। झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों के नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। यानी झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिले हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मध्य पाषाण युग के अवशेष किस स्थान पर मिले हुए हैं। तो मध्य पाषाण युग का जो है ये पलामू, धनबाद, रांची। झारखंड में मध्य पाषाण युग के अवशेष पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम यानी लगभग जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस स्थल में से नव पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। तो नव पाषाण युगीन जो मिला है ये रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यानी अभी देखिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सभी में कॉमन है और नव पाषाण में भी था, पूरा पाषाण में भी था। तो ये उसके बाद रांची भी, इसमें लोहरदगा सिर्फ ऐड हो गया। क्या हो गया? लोहरदगा ऐड हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं। पूरा पाषाण युगीन झारखंड राज्य में निम्न में कौन सी संस्कृति थी, यानी कौन सी संस्कृति उसमें चलती थी। तो आखेटक खाद्य संग्राहक संस्कृति था। क्या था? आखेटक और खाद्य संग्राहक। इसको देख लीजिए। झारखंड राज्य में पाषाण युग के 3 कालखंडों में निम्न संस्कृतियां थी। पहला आखेटक खाद्य संग्राहक जो पूरा पाषाण युग में था। दूसरा आखेटक पशुपालक जो मध्य पाषाण में था। और तीसरा है खाद्य उत्पादन संस्कृति जो नव पाषाण में था। ठीक है, ये तीनों है। अब हम लोग आखेटक के बारे में जानते हैं। देखिए, आखेटक और खाद्य संग्राहक में इस काल में लोग मूल रूप से शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे और इस काल में पत्थर के मोटे एवं भद्दे औजार बनाए जाते थे, यानी पत्थर का औजार चलता था इसमें। जब मध्य पाषाण आया तो आखेटक व पशुपालन करने यानी पशुपालक लोग रहने लगे। इस काल में लोग शिकार के साथ साथ पशुपालक का भी पेशा अपनाया। इस काल के में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया। क्या किया? सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का मतलब दूसरे प्रकार के उपकरण यूज करने लगे। तीसरा में है खाद्य उत्पादक संस्कृति नव पाषाण में। नव पाषाण युगीन में झारखंड में कृषि की शुरुआत हो गई थी, अतः इस काल में झारखंड राज्य के खाद्य उत्पादन संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, झारखंड के पाषाण युग एवं धातु युग के बीच का काल क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ताम्र पाषाण काल। पाषाण युग और धातु युग के दोनों के बीच का काल को कहते हैं ताम्र पाषाण युग। देखिए इसको, झारखंड में पाषाण युग के बाद धातु युग आया, यानी पाषाण के बाद क्या आया? धातु युग आया। इस दोनों के बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। जिसमें पाषाण मतलब पत्थर होते हैं, उसके साथ साथ तांबा यानी धातु उपकरण का उपयोग हुआ। पहले देखिए, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और पहले पत्थर का औजार यूज किया जाता था। जब धातु का यूज किया जाने लगा तो उसे कहा जाने लगा धातु युग, और धातु और पाषाण के दोनों के बीच के युग को कहते हैं ताम्र पाषाण युग। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। कहाँ था? सिंहभूम था। कहाँ था दोस्तों? सिंहभूम। 6ठा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में ताम्र पाषाण युग के बाद कौन सा युग आया। तो उसके बाद जो आया वो ताम्र युग आया। क्या आया? ताम्र पाषाण के बाद देखिए पाषाण युग, फिर ताम्र पाषाण, यानी दोनों का मिला हुआ, उसके बाद ताम्र युग आया। ताम्र पाषाण युग के बाद ताम्र युग यानी तांबा युग, कॉपर एज आया, जिसमें सभी उपकरण तांबे के बनने लगे थे। उस समय की असुर बिरजिया, कौन? असुर बिरजिया बिरहो जनजाति तांबे के खानों से
अयस्क निकालकर उसे गलाने एवं उपकरण बनाने का काम करते थे। कौन थे? असुर, बिरहोर और बिरजिया। याद रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत जरूरी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। असुर, बिरहोर और बिरजिया जो थे, ये जनजाति थे जो तांबा से उसको खान से निकाल कर और उससे औजार बनाने का उपकरण बना सकते थे, उससे परिचित थे या वो उसका ज्ञान उनके पास था। आगे हम लोग चलते, झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों से ताम्र पाषाण युगीन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी। क्या बोलता है? विभिन्न स्थानों से ताम्र पाषाण का कुल्हाड़ी ज़्यादातर यूज किया जाता था, वो इस कुल्हाड़ी पाया गया है। झारखंड के कई स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी के मिलने तथा हजारीबाग के बाहरगढ़ स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि ताम्र यहाँ था। झारखंड के कई स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी मिला है और हजारीबाग के बाहरगंडा ये जगह है, वहाँ पे 49 खानों का अवशेष है, तांबे के खानों का अवशेष मिला है। झारखंड राज्य में ताम्र युग के बाद कौन सा युग आया? ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। कौन आया दोस्तों? कांस्य युग। झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। कांस्य यानी कांसा का निर्माण तांबा एवं टीन मिलाकर किया जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया, कौन कौन? असुर और बिरजिया इस युग के सूत्रधारक थे, यो वही इसको यूज करते थे और इससे वही उपकरण बनाते थे। कौन था? असुर और बिरजिया। असुर और बिरजिया। और जो अभी ये कांस्य युग है, ताम्र युग में कौन कौन था? ताम्र युग में कौन कौन था? देखिए, इसमें असुर और बिरजिया सिर्फ है। कौन है उसमें? असुर, बिरहोर और बिरजिया था। कौन था दोस्तों? असुर, बिरहोर भी था उसमें। कौन था? बिरहोर और बिरजिया था। और फिर कांसा युग में सिर्फ असुर और बिरजिया है। झारखंड राज्य में कांस्य युग के बाद कौन सा युग आया? तो कांस्य युग के बाद लोह युग आया। कौन? सबसे लास्ट में आया लोह युग, यानी लोहा जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे अधिक यूज होता है जो अभी, उसका सबसे लास्ट में आया। झारखंड में कांस्य युग के बाद लोह युग आया। लोह युग में सूत्रधार असुर और बिरजिया था। कौन था? असुर बिरजिया जनजाति थे। छोटा नागपुर के असुर बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। तो हम लोग देखिए, जो ताम्र काल था उसमें असुर, बिरहोर और बिरजिया तीनों था, लेकिन कांस्य और लोह युग में सिर्फ असुर और बिरजिया था। कौन था? असुर और बिरजिया। आगे हम लोग चलते हैं, ये था 9वां क्वेश्चन। एक इतिहास के अनुसार छोटा नागपुर के का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया, आज का इराक तक भेजा जाता था। यहाँ दमिश्कस में इससे तलवार बनती थी। क्या करती थी? यहाँ का जो छोटा नागपुर का जो लोहा था उसका कितना महत्व था, ये सोच लीजिए कि मेसोपोटामिया जो आज इराक है वहाँ पे भेजा जाता था इसे। दमिश्क की तलवारें इतिहास प्रसिद्ध है। क्या है? इससे झारखंड के वैदेशिक संपर्क की पुष्टि मिलती है, यानी उसी समय विदेश से इसका संपर्क था। झारखंड राज्य की जनजाति की प्रिय स्थली किस कारण से बना? क्या हुआ? झारखंड राज्य जो है जनजातियों की प्रिय स्थली किस कारण से बना? क्यों बना? यानी यहाँ पे जनजाति लोग क्यों रहने लगे? तो इसका आंसर है जंगल, झाड़ और पहाड़ था यहाँ पे, और जितने भी आदिवासी इसको बहुत पसंद होता है, जंगल, झाड़ और पहाड़, इसीलिए यहाँ पे जनजाति का प्रिय स्थली बन गया। झारखंड शुरू से झाड़, जंगलों एवं पहाड़ों से भरा पूरा क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ जनजाति की प्रिय स्थली बन सकी। झारखंड में जनजाति का प्रवेश भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग तरीके से हुआ। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है? तो झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है असुर है। क्या है? असुर है। कौन है दोस्तों? असुर। तो प्राचीनतम जनजाति जो है वो असुर है इसमें। और ऐसे अगर ले तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया झारखंड की प्राचीनतम जनजाति में आते हैं। इनमें से भी अगर माना जाए तो असुर सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है। असुर, बिरहोर, बिरहोर, खड़िया जनजाति के पश्चात झारखंड क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति का आगमन हुआ? तो कोरबा का आया। कौन आया? इसके बाद कौन आया? कोरबा। असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया जनजाति के बाद कोरबा जनजाति झारखंड पर आगमन हुआ। मुंडा, उराव
और हो जनजाति बाद में आए। कौन? मुंडा, उराव और हो जनजाति जो थे वो बाद में आए, इसके बाद। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे छोड़कर 1000 ईसा पूर्व तक में झारखंड क्षेत्र में अधिकतर जनजाति बस चुकी थी? तो ये बस चुकी थी, देखिए चेरो, खेरवार और संथाल ये सब बस चुका था, इसलिए इसका आंसर है इनमें से सभी। क्या है? निम्नलिखित में से किसे छोड़कर 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड में के क्षेत्र में अधिकतर जनजाति बस चुकी थी? तो 1000 ईसा पूर्व चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर सभी जनजाति प्रायः बस चुकी थी, यानी चेरो बाद में आया और खरवार और संथाल ये सब बाद में आए। क्या है? ये सब बाद में झारखंड में प्रवेश किए थे। 14वां क्वेश्चन है आज का, और ये चेरो एवं खेरवार जनजाति झारखंड राज्य के में पूर्व मध्य काल में आकर बसी। झारखंड राज्य में ब्रिटिश काल में संथाल जनजाति आकर बसी। तो इसका क्या आंसर होगा उसको आप देखिए, फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेरो एवं खेरवार, चेरो और खेरवार जो है इसके बारे में बोलता है कि ये जनजाति जो थे वो झारखंड राज्य के पूर्व मध्य काल में आकर बसी थी, यानी पूर्व मध्य में आया था। और झारखंड में जो संथाल है वो बोलता है ब्रिटिश काल में आया था। तो ये और दो सही है, दोनों, ये दोनों सही है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 15वां क्वेश्चन, जैन तीर्थकर जिनमें निर्वाण की प्राप्ति झारखंड राज्य में हुआ था, तो कौन था? ऋषभदेव था, नेमिनाथ था, वर्धमान और पारसनाथ। तो ये पारसनाथ था। कौन था दोस्तों? पारसनाथ, जिसके नाम पर पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। और ये है जो यहाँ पे जैन की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी मेला लगती है और बहुत ही लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ये मधुबन में पड़ता है, गिरिडीह जिला में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।